बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो दो ही टर्म्स पर है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट और फैक्ट इन इशू पर। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट क्या है और फैक्ट इन इशू क्या है, हम इसको डायरेक्ट की लैंग्वेज से समझेंगे, उसके बाद और आम लैंग्वेज में इसको समझेंगे। डायरेक्ट की लैंग्वेज में इसने यही कहा कि वन फैक्ट is said to be relevant to other when one is connect with other। इसने सिंपल यही कहा कि डायरेक्ट की लैंग्वेज में कि एक चीज़ जो है वो जुड़ी हुई है दूसरे से। वन इज कनेक्ट विथ अदर, ये टर्म याद कर लेना। ये जो सेंटेंस है, ये वन इज कनेक्ट विथ अदर इन एनी ऑफ द वेज refer to in the provision of this order relating to the relevancy of fact। के जो है यानी कि एक चीज़ जो है वो जुड़ी हुई है दूसरे चीज़ से, कि अब वो उस चीज़ का उस दूसरे चीज़ से क्या ताल्लुक़ है, उसका उस चीज़ से रेलेवेंसी क्या है। अब एक पर्सन, सपोज किसी जगह पे एक मर्डर हुआ और उस मर्डर से एक दिन पहले आपको एक बंदा था जो छुरी ख़रीद रहा था, फिर उसी दूसरे दिन वही छुरी आपको मर्डर, जहाँ पे मर्डर हुआ वहाँ पे मिला। तो अब वो उस बंदे का इस मर्डर के साथ ताल्लुक़ क्या है, या फिर उस छुरी का इस मर्डर के साथ ताल्लुक़ क्या है, ये इसको कहते हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। यानी कि एक चीज़ कनेक्ट हो दूसरे से। मर्डर हुआ, वहाँ पे छुरी आपको उधर से मिला और आपने एक बंदे को छुरी ख़रीदते हुए देखा, तो इसको बोलते हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। उस फैक्ट का, उस मसले का इसके साथ ताल्लुक़ क्या बनता है, इसको कहते हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। अब हम चलते हैं आगे। उसने कहा कि द एक्सप्रेशन एक्स फैक्ट इन इशू। अब फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट इन इशू इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स। के फैक्ट इन इशू में इसने कहा कि वो जो या तो खुद या फिर उसका कनेक्शन किसी दूसरे फैक्ट के साथ हो, या तो खुद या उसका कनेक्शन किसी दूसरे फैक्ट्स के साथ हो। द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, यानी उसका मौजूद होना या फिर ना मौजूद होना। नेचर और एक्सटेंड ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी, असर्टेन और डिनाइड। ये टर्म याद करना, असर्टेन और डिनाइड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग नेसेसरी फॉलोज। उसने कहा एक चीज़ जो है वो कनेक्ट है दूसरे से, या तो खुद या फिर उसके कनेक्शन किसी से। अब नॉन एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी कि नॉन एग्जिस्टेंट और एग्जिस्टेंट, उसका वजूद होना या ना वजूद होना। यानी कि एक पर्सन उसको साबित कर रहा है, उसकी मौजूदगी को साबित कर रहा है, और दूसरा पर्सन है उसको बोल रहा है कि ये है ही नहीं, तो वो मामला बन रहा है। इसका एक बंदा इसको साबित कर रहा है और दूसरा बंदा उसको डिनाई कर रहा है। यानी कि ये कह रहा है कि असर्टेन और डिनाइड। एक बंदा असर्टेन कर ले और दूसरा बंदा क्या कह रहा है कि डिनाई कर ले। यानी कि कॉपी हो, सपोज एक चीज़ हो, एक बंदा कह दे हाँ ये है मेरा, और दूसरा कह दे नहीं ये आपका नहीं है। अब ये बन रहा है फैक्ट इन इशू बन रहा है, यानी कि एक उसको डिनाई कर रहा है और दूसरा उसको असर्टेन कर रहा है, कोई भी सूट में या प्रोसीडिंग में। यानी कि एक चीज़ पे झगड़ा चल रहा हो ना, ये बंदा कहे आपका है और दूसरा बंदा कह दे ये आपका नहीं है, यानी कि वो इशू बन गया। अब ये बन गया फैक्ट इन इशू। रेलेवेंसी फैक्ट क्या है, उस चीज़ का उससे ताल्लुक़ क्या है, और फैक्ट इन इशू क्या है, एक बंदा असर्टेन करे और दूसरा क्या करे, डिनाइड करे। तब ये है फैक्ट इन इशू जो डायरेक्ट की लैंग्वेज में है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।